सो हेलो मेरे जेई और नीट के प्यारे भाई बहनों, आपके लिए मैं एक बहुत ही स्पेशल रिक्वेस्ट पे लेक्चर लेके आया हूँ जिसका नाम है ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। सो एज प्रॉमिस्ड मैंने बताया था कि जेई के एग्जाम पास है, नीट वालों ने भी जस्ट एग्जाम दिए। सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक जिनसे बड़े ही इंटरेस्टिंग और फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें से आता है ली शैटलियर प्रिंसिपल। तो आपको इसी कॉन्टिन्यूटी सीरीज में मैं आज पढ़ाऊंगा ली शैटलियर प्रिंसिपल, जिसे लॉ ऑफ कर्मा में बोला जाता है कि भाई साहब इक्विलिब्रियम बनाना जरूरी है। तो उसी पे आगे बढ़ते हैं, फटाफट से करते हैं शुरू कि ली शैटलियर साहब थे कौन, क्या करा उन्होंने। और उससे पहले जानो कि ये चैप्टर बेसिकली 11th का जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम और ली शैटलियर प्रिंसिपल वहाँ का टॉपिक है। तो ये सामने जो मेरे सामने ये है ली शैटलियर, जो बेसिकली एक फ्रेंच बेसिकली केमिस्ट हैं और इनका पूरा नाम था हेनरी लुइस ली शैटलियर। और बिलीव मी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला जेई में कि इनका सही नेम कौन सा है और 4 ऑप्शन दे दिए, हेनरी लुइस और मार्क लुइस, और ऐसा नहीं आने वाला। फटाफट से आते हैं अपने टॉपिक पे। ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है? तो गाइस इसने बोला है डायनामिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय चेंजिंग द कंडीशंस, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू काउंटर एक्ट द चेंज टू रीएस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम। कहना चाह रहा है अगर इक्विलिब्रियम है आपके सामने और इक्विलिब्रियम को आपने चेंज करने की कोशिश की है, अगर आपने यहां से प्रेशर लगाया है, सीसो झूला ऐसे हो गया है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये वाला जगह पे भी प्रेशर लगेगा और ये फिर से आएगा अपने नॉर्मल पोजीशन में। सिंपल सी बात है कि इक्विलिब्रियम की स्टेट को अगर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम काउंटरएक्ट करेगा टू रीएस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम बाय चेंजिंग द चेंज व्हाट एवर द चेंज हैज बीन प्रोवाइडेड। चेंज चेंज चेंज, मजा आ गया यार। चलो एक बार और सीखते हैं, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जानते हैं कि हमारे केमिस्ट्री के टर्म्स में हम लोग किस तरह की डेफिनेशन लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर 11-12 स्टैंडर्ड के बच्चों को लिखना भी हो तो आप लोग ऐसे मेंशन करेंगे कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम एंड एक्सपीरियंस इज अ चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। अगर मान लीजिए कोई भी इस तरह के पैरामीटर में चेंज आता है, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ऑफसेट द चेंज। तो जो चेंज बेसिकली इसकी वजह से आया उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ताकि चेंज काउंटर बैलेंस हो जाए। तो मैंने आपको पढ़ाया था पहले, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रामबाण बताया था। गाइस इसको रट लो, सुन लो, ये वाली बात हर जगह पहुंच जानी चाहिए हर स्टूडेंट के पास में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे चेंज करा जाए प्रेशर में, वॉल्यूम में, कॉन्सेंट्रेशन में, या कैटलिस्ट का एडिशन करा जाए या इनर्ट गैस डाला जाए। ये 5 पैरामीटर चेंज कर ही नहीं पाएंगे। सिर्फ एक ही चीज है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज कर सकती है, वो है टेम्परेचर। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल देता हूं टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर इसी का आपको एग्जांपल देखना है तो फटाफट से आते हैं, आज के टॉपिक्स को जानते हैं कि मैं कवर क्या करवाने वाला हूं। सो आज के टॉपिक में ये करने वाले हैं कवर हम लोग इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। उसके अलावा इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, देन हम लोग पढ़ेंगे इनर्ट गैस का एडिशन से क्या फर्क पड़ेगा, कैटलिस्ट क्या चेंज कर सकता है, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ये 5 जो आपके टॉपिक्स हैं या 6 जो टॉपिक्स हैं, इनको हम लोग धीरे धीरे लेक्चर वाइज कवर करेंगे। मैंने इसके लिए 4 छोटे छोटे सिंपल से लेक्चर बनाए, उन्हीं के साथ में ऐड करें कुछ जेई के प्रीवियस क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट ही ना सीखने को मिले, आपको उसका एप्लीकेशन भी मिल जाए, आप क्वेश्चन भी सोल्व करना सीख जाए, ताकि आप लोग एक कॉन्फिडेंट वाली स्टेट में आ जाएं। आते हैं पहले आज के इस टॉपिक पे जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का मीनिंग ये होता है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक रिएक्शन है आपके सामने कि रिएक्शन में रिएक्टेंट इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्ट। तो आप बोलेंगे कि केपी क्या होगा बेटा, केसी या केपी जो भी होगा वो क्या बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। बोलो होगा कि नहीं। तो अगर मान लीजिए इस केस में अगर आपने ऐसा कर दिया, इस केस में आपने बोला कि रिएक्टेंट आपने 2 टाइम्स कर दिया, कितना कर दिया, 2 टाइम्स। तो सिंपल सी चीज ये है कि अगर इसको आपने 2 टाइम कर दिया तो इक्विलिब्रियम गड़बड़ा जाएगा। भाई ये यहां पे इक्विलिब्रियम मान लीजिए ऐसे बना हुआ, एक बॉल ऐसे था इक्विलिब्रियम में, आपने इस तरफ खींच दिया है तो एक टेम्परेरी स्टेट के लिए यहां आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम ये बोलता है, ली शैटलियर भाई साहब का कहना ये है कि अगर ये बॉल यहां पे है तो ये ओवरऑल चेंज कुछ ऐसा आएगा जिसकी वजह से ये बॉल फिर से कहां पहुंच जाएगी, यहीं पे पहुंच जाएगी। यानी ये t इक्वल्स टू 0 था, ये t इक्वल्स टू t पे है, तो ये t इक्वल्स टू फाइनली इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश हो जाएगा ऐसे करके। तो यहां पे भी यही कहना चाह रहा हूं कि अगर ये 2 टाइम कर दिया तो प्रोडक्ट खुद ब खुद भी कितने हो जाएंगे, 2 टाइम। तो भैया ये भी 2p और ये भी 2r, तो क्या फाइनली मैं फिर से पहुंच गया p अपॉन r। ये ओरिजिनल था, ये फाइनल था, बोलो सेम है कि नहीं। बस यही है कि अगर आपने रिएक्टेंट बढ़ा दिए तो रिएक्टेंट को कंज्यूम करने के लिए, रिएक्टेंट अगर एक्स्ट्रा है तो रिएक्टेंट को कंज्यूम करने के लिए प्रोडक्ट की तरफ जाएगी रिएक्शन, तो यानी फॉरवर्ड जाएगी। सिमिलरली अगर मान लीजिए प्रोडक्ट बढ़ा दिए तो प्रोडक्ट को काउंटरैक्ट करने के लिए रिएक्टेंट की तरफ आएगी। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट घटा दिया
तो प्रोडक्ट की तरफ चली जाएगी ताकि जो एक्स्ट्रा रिएक्टेंट है या फिर जो कम प्रोडक्ट था वो और बढ़ जाए, और अगर आपने रिएक्टेंट घटा दिए तो रिएक्टेंट की तरफ चली जाएगी। बोलो कितना ईजी है ये भाई, सिंपल सी बात है यार। उसने इतनी अच्छी बात बोली है ली शैटलियर भाई साहब ने कि कोई भी चेंज को काउंटरैक्ट करो ताकि फिर से इक्विलिब्रियम आ सके। अब आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, गलती से गर्म तवे पे हाथ लग जाता है तो आप उसको टाइटली पकड़ लेते हो कि हाथ हटा लेते हो? ऑटोमेटिकली हाथ हट जाता है। क्यों? क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम चाहिए, क्योंकि वहां पे हम लोगों को गर्म लगा, हमने हाथ हटा लिया, एयर से थोड़ा ऐसा किया, वापस से टेम्परेचर नॉर्मल आ गया। बस यही चीज है, ये मैंने इसके सामने दिया हुआ है कि किस तरह से इफेक्ट करेगा। कॉन्सेंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप बढ़ा डिक्रीज करते हो रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट कम हो जाएगा तो रिएक्टेंट की साइड में आ जाएगी रिएक्शन, बढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट की साइड चली जाएगी रिएक्शन, डिक्रीज अगर आपने प्रोडक्ट कर दिया तो फॉरवर्ड चली जाएगी, और इंक्रीज कर दिया तो बैकवर्ड चली जाएगी। फटाक से आ जाओ इसके कुछ क्वेश्चंस पे, एप्लीकेशन वाले पार्ट पे, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विच इज वेरी प्रेशियस दीज डेज। सो ये क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया गया इस तरह से, और बोला गया है कि बताइए किस पर्टिकुलर रिएजेंट के एडिशन से ये रिएक्शन फेवर करेगी रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स मतलब ऑपोजिट चली जाएगी, ठीक है। तो रिएक्शन क्या दी हुई, देखो ये दी हुई है, क्लोरीन और वाटर रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं क्लोराइड आयन, और ये जो है अपना क्लोरेट आयन से हाइपोक्लोराइड क्लोरस एसिड बनता है HClO, तो ये बन जाएगा एक्चुअली क्लोरस आयन्स बोल लीजिए एक तरीके से। फिर ये अपना आता है 2H+ मतलब आपका हाइड्रोजन आयन है। तो आपको इन तीनों में से ये चेक करना है, इन तीनों इनफैक्ट इन सभी में से, कि कौन सा रिएजेंट ऐसा ऐड करा जाए कि रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ जाए। तो भैया एक चीज बताओ, ऐड करवा रहा है तो बैकवर्ड अगर भेजना होगा तो मैंने क्या बताया था कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ। अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड में। इसका मतलब ऑप्शन में से ये दोनों तो हट जाएंगे। तो आप फटाफट से देखो कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो दिया हुआ ही नहीं है इसमें, फालतू की बात है। अगर मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया भी है तो इसका मतलब ये हो गया कि OH- आयन्स होंगे और Ca2+ आयन होंगे। क्या इस तरह के कोई भी आयन है? नहीं है, हटाओ। क्लोरीन, क्लोरीन भैया अगर ऐड कर दोगे, अगर ये क्लोरीन ऐड हो जाएगी तो क्लोरीन के एडिशन से रिएक्शन किस तरफ जा रही है, रिएक्शन अगर ये ऐड होगी तो फॉरवर्ड जाएगी, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, इनर्ट गैस है। नाइट्रोजन क्या है, एक तरीके से इनर्ट गैस है। हाउएवर एक मजेदार क्वेश्चन बन सकता है इसको लेके, लेकिन अभी के लिए इस ऑप्शन को स्किप मार दो, ये नहीं होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड, अब हाइड्रोजन क्लोराइड इसमें दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन ऐसा सोच के क्वेश्चन गलत मत कर देना। हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब हो गया H+ और Cl-। ये देखो ये H+ दिया हुआ, ये Cl-। और आप बताओ अगर प्रोडक्ट को मैं बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन किधर पहुंचेगी, बैकवर्ड में। इसका मतलब परफेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। तुरंत पिक कर लो, आगे बढ़ जाओ। गलत होगा तो फिर से चेक कर लेंगे। और ये दिखा रहा है वाओ, वाओ की बात नहीं थी, कॉन्सेप्ट सीख लिए तो आसानी से क्वेश्चन आपसे होगा ही। फिर आते हैं 2017 जेईई मेन का क्वेश्चन। मेरे सारे लेक्चर इसी तरह से मिलेंगे। आई एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट, फिर मैं करवाता हूं कुछ अपनी तरफ से प्रैक्टिस, उसके बाद कराता हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिसके लिए आप एक्चुअल में फाइट कर रहे हो। तो 2017 के क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ भाई साहब इस पूरी इक्वेशन के अंदर ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसको डालने से, पढ़ देते हैं पहले, द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर्स इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर आयरन ओर इज रिड्यूस टू आयरन मेटल, मतलब Fe2O3 जो है रिड्यूस हो गया आयरन मेटल बना रहा है, लिक्विड आयरन बन रहा है, मोल्टन। तो यूजिंग द ली शैटलियर प्रिंसिपल प्रेडिक्ट व्हिच वन ऑफ देम विल नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। कौन सा डिस्टर्ब नहीं करेगा? तो भाई साहब डिस्टर्ब नहीं तो वही करेंगे जो मैंने आपको समझाई भी थी एक बार बात, वो सारे सब्सटेंसेस जो प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड स्टेट में होंगे वो कभी डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो बेसिकली एग्जिस्टेंस है या उनका जो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं, इट इज बियॉन्ड फ्रॉम द सोल्यूशन। मतलब एग्जिस्टिंग सोल्यूशन कुछ और है और उनका जो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन वो डिफरेंट रहता है, क्योंकि वो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम वेरी नहीं करता है। इसी वजह से हम लोग उनको हमेशा यूनिटी कंसिडर करके चलते हैं। इस वाले के अंदर भी बात करें, ये लिक्विड दिया हुआ है, इससे इसकी वजह से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सॉलिड दिया हुआ, इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ फर्क पड़ेगा CO और CO2 की वजह से। तो एडिशन ऑफ CO2 गलत है, रिमूवल ऑफ CO2 गलत है, एडिशन ऑफ Fe2 सही है, गलत है। बोलो कौन सा सही आंसर आएगा? Fe2O3 ऐड कर दो। बोलो जेईई 2017 का क्वेश्चन तो इतने आसानी से अगर हमसे हो जाए तो भैया क्या ही बात। या सो गाइज ऐसे ही कुछ मजेदार चीजों के लिए बने रहो इस पर्टिकुलर लेक्चर की सीरीज में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराने वाला हूं आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड कोई भी आपके डाउट्स हो, किसी भी तरह के आपके क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, आप मुझे पुट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां पे डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया हुआ है mbibe.com पर, जहां पे हम लोगों के तैयार किए हुए लर्न प्रैक्टिस टेस्ट के फॉर्मेट दिए हुए हैं, जहां पे आप कोई भी लेक्चर सीख सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हो आने वाले सेशंस के लिए। और इनकेस अगर मान लीजिए आपको हमारे साथ में
अटैच रहना है, अटेंड रहना है, इस तरह की चीज़ों के लिए अलाइंड रहना है कि नेक्स्ट लेक्चर सर का कब आएगा, तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं आप लोगों के साथ हूँ। स्टे ट्यून्ड एंड कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.